गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टिंग करना सिखाता हूं। हमारा ये चैनल उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो मार्केट में नए नए आए हैं और उनको मार्केट की चाल पकड़ने में दिक्कत होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि कब बाय करें और कब सेल करें। तो इसके लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकता है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि हमारा ये यूट्यूब चैनल प्योरली एंड स्ट्रिक्टली स्टडी पर्पस के लिए है। हमारी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट को समझें, उसके चाल को पकड़ने की कोशिश करें और हमारा शेयर मार्केट किस कारण से ऊपर या नीचे जाता है, उस कारण को समझने की कोशिश करें। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले आज जान लेते हैं, आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2024। आज दीपावली का दिन है। आज से हम एक नई सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के स्टडी के लिए। और सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे सारे देखने वालों को, सुनने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसा कि आपको पता है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से आज से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो हम आशा करते हैं कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपका घर, आपका परिवार सभी सुखी संपन्न हो और आपको शेयर मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस हम लोग गैदर करते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल साइट से, ग्लोबल न्यूज एजेंसी से हमारे पास आ रही है, जो कि आज के मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जो न्यूज़ आए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, हमारा यूएस का जीडीपी का नंबर आया है। तो यूएस का जीडीपी का नंबर जो है वो क्या बता रहा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है यूएस में वो 2.8% आया है। आपको पता होना चाहिए पिछले मंथ ये 3.0 था और एक्सपेक्टेशन जो था वो 0.1% नीचे 2.9 का था, लेकिन उससे भी 1.1% नीचे 2.8 का आया है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। और आपको पता है ये यूएस जो है हमारा सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यूएस मार्केट का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे मार्केट पर सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो डेटा आया है वो इंडिया का पीएमआई डेटा आया है। पीएमआई डेटा क्या होता है पहले हम ये समझ लें। पीएमआई डेटा को हम लोग कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मंथली सर्वे के आधार पर होता है डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के डेटा के ऊपर जो लिस्टेड होते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है उसका ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड मतलब कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट हमारा पीएमआई डेटा आया है उसको अगर हम देखें तो ये बढ़ कर के आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो कि आया है हमारा 57.4 पॉइंट, जो पिछले महीने 56.50 था। ओके, तो इसका मतलब है 0.9 पॉइंट ज़्यादा ऊपर आया है, ये हमारे लिए बेहतर है। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गिफ्ट निफ्टी का डेटा। अगर गिफ्ट निफ्टी का डेटा हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी के डेटा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे को इस वक्त जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ओके, तो अगर ये ध्यान रखना है कि ये मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ जो लगभग 7:27 हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गिफ्ट निफ्टी का डेटा सुबह 9 बजे क्या दिखाता है। अगर वो नीचे दिखाता है तो गैप डाउन होगी, अगर वो पॉजिटिव दिखाता है तो गैप अप ओपनिंग होगी। तो पहला गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आते हैं वो है गिफ्ट निफ्टी के इन्फॉर्मेशन आते हैं, उससे मिलता है हमारे को। तीसरा जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया विक्स का चार्ट। इंडिया विक्स जो अभी हम देख पा रहे हैं वो हमारे को दिखा रहा है अराउंड 0.99
जो कि 6.85% अबव है। तो ये जैसा कि आपको पता है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये जितना ज़्यादा होगा मार्केट में वोलेटिलिटी उतनी जी ज़्यादा होगी। जो ट्रेडर्स हैं उनको वोलेटिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन ये आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताता है। अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है अराउंड 10 के करीब जा रहा है या 10 से भी बिलो जा रहा है, इसका मार्केट के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया की बिजनेस जो है इंटीग्रेटेड हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन के चलते सारी कंट्रीज, चाहे वो एशिया की हो, यूरोप की हो, यूएस की हो, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है और इसके आधार पर कुछ हमसे मार्केट सेंटीमेंट का भी पता लगाते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ यूएस मार्केट के ऊपर में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यूएस मार्केट में जो है हम जो देख रहे हैं वो तीन जो मेजर मार्केट है, डाउ जोन्स का, S&P 500 और नैस्डैक, तीनों ही नेगेटिव क्लोज हुए हैं यूएस के मार्केट। ओके, यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूके का FTSE, फ्रांस का CAC और जर्मनी का डैक्स, ये भी तीनों नेगेटिव खुले हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 13 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, निक्केई 191.42% 191.42 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ओके, हैंगसेंग का 94.96 पॉजिटिव दिखा रहा है। कॉस्पी हमारा जो साउथ कोरिया का है वो 32.77 नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर आने के बाद हम आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चूंकि आपको पता होना चाहिए आज 31 तारीख है, आज जो है दो एक्सपायरी है इंडेक्सेस की, एक तो निफ्टी की एक्सपायरी है और एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को ऑन करते हैं। निफ्टी के चार्ट को ऑन करने के बाद सबसे पहले हम लोग डे चार्ट पर जाते हैं। ये मैंने डे का चार्ट लगाया। ओके, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ध्यान दो कि जो हमारा निफ्टी का चार्ट है वो एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर देखो तो वो रेंज हमारे को दिख रही है, ये ऊपर की तरफ 24,500 के लगभग का, और अगर नीचे की बात करें तो 24,100। ये 400 पॉइंट के नीचे के अंदर जो है लगभग 5-6 दिन से ट्रेड कर रहा है हमारा निफ्टी। इसमें से अगर मैं लास्ट 3 दिन की बात करूं तो 28 तारीख का जो हमारा डे चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 28 तारीख का जो अपर वीक है वो हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और लोअर वीक लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है विद इन 3 डेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे वो 28 तारीख के डेटा से करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने 28 तारीख के डेटा से ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की जो वैल्यूज है वो निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है स्ट्रेट लाइन लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, इसको मैंने ऊपर की ओर 28 तारीख का जो डेटा है उससे हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाया और नीचे सपोर्ट लाइन जो है हमने 28 तारीख का ही मैं डेटा ले रहा हूँ और मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया। अब इंटरमीडिएट लाइंस के लिए आप सबसे बेस्ट जो चीज़ आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन चूज करें और आप नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट करें और नीचे से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना शुरू करें क्लिक करने के बाद और ऊपर की ओर जाएं। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें जो परसेंटेज दिख रहे हैं इसको कम और ज़्यादा अपने नीड्स के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बड़े पॉइंट्स के लिए कोई जाना चाहता है तो परसेंटेज कम रह सकता है। स्कैल्पिंग करना है तो आप परसेंटेज को सारे परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं और परसेंटेज फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो परसेंटेज वैल्यूज हैं उनको हम लोग यहाँ सेटिंग्स में जा करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस 5 मिनट्स के चार्ट पर आ जाते हैं। जनरली हम लोग जो है इंडाइसेस में ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट्स का चार्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने 5 मिनट्स का चार्ट ले लिया। अब आपके सामने जो है सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लाइन आपको दिख रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो है ये 61.8% का जो हमारा ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है ये मेजर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है ऊपर जैसा कि मैंने बताया 24,500 का एक राउंड फिगर मानकर चलते हैं। ओके, तो आपको मान लो कि सपोज करो अगर गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव दिखा रहा है और हमारा नेगेटिव ही मार्केट खुलता है, ओके, तो उस केस में जो है आपको ध्यान रखना है कि नीचे का 61.8% यहाँ से हो सकता है कि वापस जो है
मार्केट ऊपर की ओर मूव करना शुरू करे। और ऊपर के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,500 का है, तो ध्यान रखना है कि 24,500 के ऊपर, ओके, 15 मिनट्स का फुल कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होता है, तब हम कॉल की साइड में जा सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको फुल कैंडल ऊपर बनना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट नीचे की ओर आए, उसके बाद आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। और पुट कब लेना है, तो पुट जब आपको लेना है उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट जो रहेगा 38.2 के नीचे, और ये है 24,272। और आपको कितने पॉइंट्स के लिए जाना है, नीचे आप जा सकते हैं 24,185, ओके, और फाइनली 24,141, ओके। तो ये मैंने बताया निफ्टी के लिए। और इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, 28 तारीख का मैंने डेटा का इस्तेमाल किया सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो वापस हम सेंसेक्स के चार्ट पर आते हैं। अब सेंसेक्स के चार्ट को मैं कुछ अलग तरीके से मैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहूँगा, क्योंकि इसके अगर 15 मिनट चार्ट पर जाए तो आप देखोगे कि आपको एक ट्रेंड नज़र, प्राइस एक्शन दिखेगा। और मैं जो देख पा रहा हूँ, अगर आप भी देख पा रहे हैं तो ध्यान दें कि यहाँ से अगर आप ड्रॉ करना शुरू करें तो आपको एक यहाँ पर एक स्लैंट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको एक मेजर सपोर्ट लाइन नज़र आता है। उसी तरह से ऊपर की ओर से अगर आप करें, मैं इसके लिए ग्रीन लाइन लेता हूँ रेजिस्टेंस के लिए, मैं इसको बेस बना रहा हूँ। और तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ कर दिया। तो ये जो मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन है। अब सवाल उठता है कि मेजर लाइन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो हमने ड्रॉ किया, लेकिन वैल्यूज वैल्यूज निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये लो वैल्यू, इस पर 79,490 का जो आप मार्क देख रहे हो, यानी कि अगर सेंसेक्स इस पॉइंट के नीचे सस्टेन कर जाता है तो नीचे की ओर मूव करेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये सामने दिख रहा है 79,109, और सेकेंड जो टारगेट है वो हमारा जा सकता है 79,000 के करीब। ठीक है, ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो है 80,619। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 81,519 तक का रह सकता है। तो इसमें मैंने जो है आपको सेंसेक्स के चार्ट पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंट लाइन जो है डाल करके मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको समझाया। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन पर होता है हमारा कैंडल, तो हम क्या करें। अगर हम आपको कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉल करें बाय करें, तो आप वहाँ हेजिंग ले सकते हो, एट द मनी का लो। और ध्यान रखो कि आपको जो भी प्राइस आप ले रहे हो कॉल या पुट का, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा करके चलो, हेज करके चलो। एक साइड मूवमेंट तेज दे सकता है जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पर होते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आज वॉल्यूम कम हो सकता है, आज वैसे भी त्योहार का दिन है, तो वॉल्यूम मार्केट में कम होगा, जिसके चलते जो है थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपको जब एक बार प्रॉफिट हो जाए तो आप उसको निकल करके बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। गुड लक फॉर टुडे। और किसी भी तरह का कोई भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, वीडियो को और बेहतर कैसे बनाएं इसके बारे में कुछ बताना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।